मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो तुम्हें कुछ बताना चाहता है। तुम्हें ये यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन अब तुम्हारे सामने ऐसे सच आएंगे जिसे सुनकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और तुम ये जल्दी नहीं मानोगे कि जिसे तुम अच्छा समझ रहे थे वही तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या कर रहा है। मेरे प्रिय, जरूरी नहीं कि जो जैसा दिखाई देता है वो वैसा ही हो। तुम्हारे आसपास ही ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके चेहरे पर कई चेहरे, कई मुखौटे लगे हुए हैं, जो स्वयं पूर्ण रूप से दलदल में फंसे हुए हैं। और ऐसे लोग तुम पर दोषारोपण करते फिरते हैं। तुम जो कि अत्यंत सरल एवं सहज स्वभाव के मनुष्य हो, इसलिए तुम्हें ये गलतफहमी है कि सभी तुम्हारी तरह ही नेक दिल मनुष्य होंगे। लेकिन शत्रु जो तुम्हारे आसपास छिपकर बैठे हुए हैं, जो प्रतिदिन तुम्हें नीचे गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं, अब समय है कि तुम्हें सच से अवगत करवाया जाए। वास्तविकता तुम्हारे सामने खुल कर आए। सबके चेहरे से नकाब उतारने का समय आ गया है। तुम ये सब देखकर हैरान होने वाले हो। तुमको नीचे गिराने वाले अब खुद ही गड्ढे में गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वो स्वयं बुराई में फंसने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारे जीवन में दुख डालना चाहा उन्हीं पे यह बुराई अब हावी होगी। जब कोई मनुष्य ईश्वर अर्थात मुझे साक्षी मानकर अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर देता है और गलत कार्य करने वालों को क्षमा कर देता है, जिन्होंने उसे अत्यंत पीड़ा पहुंचाई, दुख पहुंचाया हो, नीचे गिराने का, हराने का प्रयास किया हुआ हो, तो वो उन्हें भी क्षमा कर देता है। लेकिन मैं थोड़े समय के बाद उन लोगों को इस प्रकार से नीचे गिराता हूँ कि वो पुनः कभी उठ ना सके। इसलिए तुम सदैव मेरे न्याय पर विश्वास किया करो। ऐसा न्याय जो भले ही देर से हो, लेकिन जब घटित होगा तो निश्चित ही सबसे सटीक होगा। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे जीवन में चीजें भले ही देर से हो रही हों, लेकिन जब होंगी तो सबसे सही होंगी।
कौन सा मनुष्य तुम्हारा हित चाहता है, कौन सा मनुष्य अहित चाहता है, ये कोई नहीं जानता है। कौन तुम्हारा मित्र है, कौन शत्रु है, इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कई बार तुम्हारे हितैषी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही लोग तुम्हारे लिए प्रतिपल गड्ढे खोद रहे होते हैं। इसलिए कभी भी किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना मेरे बच्चे। जो जैसा दिखाई देता है, यदि असल में वो वैसा होता तो ये संसार कुछ और ही होता। तुम अपने आध्यात्मिक अभ्यास को बढ़ा लो, तुम्हें शीघ्र ही न्याय मिलेगा और एक एक कर सभी की सच्चाई तुम्हारे सामने प्रस्तुत होगी। सबके रहस्य से पर्दा हटने लगेगा। यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है तो तुम कुछ वाक्यों को कहो। तुम कहो, हे परमपिता, मेरा न्याय करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझसे हुई गलतियों को क्षमा कर दें। जाने अनजाने में यदि कोई गलती हुई हो तो उसे माफ कर दें। मुझे बल और साहस प्रदान करें। मुझे सुरक्षित रखें। मुझे शक्तिशाली बनाएं। मैं सदैव सकारात्मक हूँ। ऐसी शक्ति दें कि मैं आपकी शरण में आता रहूं। मेरा जीवन खुशियों से भर दें। आपने जो भी चीज़ें अभी तक मुझे दी हैं, मैं उन सब का आभारी हूँ। मेरे द्वारा किए जितने भी अच्छे कार्य हैं, उन कार्यों के बदले आप मेरी किस्मत को शानदार बनाएं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे आशीर्वाद दें।